आज आप लोगों को वर्णमाला के बारे में मैं बताने वाली हूँ। आप लोगों को वर्णमाला के विषय में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने इस वीडियो में वर्णमाला के बारे में पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें से ये है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, आज देखिए वर्णमाला। पहले वर्णमाला समझिए, वर्णमाला है क्या। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को जिस तरह से क्रमबद्ध का मतलब यहाँ ये है कि क्रम के अनुसार, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, क्रम के अनुसार वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा गया है। और हिंदी में वर्णमाला को बहुतों ने अनेक प्रकार से कहा है। किसी ने 52, किसी ने 42 बताया है, किसी ने 40 बताया है, लेकिन इसमें आपको भ्रम की आवश्यकता नहीं होगी। वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूरे 52 है। ठीक है, 52। तो कैसे ये 52 संख्या है, किन किन भागों में है, इसे मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कॉपी में देखा कि अभी यहाँ मैंने एक चार्ट तैयार कर लिया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, और आप लोगों को भी समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पहला क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्वर वर्ण आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ओ औ। अंग और अ को हम लोग नहीं लेते हैं। ये क्या है कि ये स्वर वर्ण में नहीं आते हैं। इस प्रकार स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या कुल आपके 11 है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ओ औ। ठीक है, ये टोटल 11 है। अब अंग और अ को क्यों नहीं लेते हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ जानना आवश्यक है। अंग और अ क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से अयोगवा है। यहाँ मैंने लिखा है अयोगवा। अयोगवा का मतलब होता अयोग, मतलब कि इसमें मिला हुआ नहीं होना। ठीक है, इसलिए इसे अयोग कहते हैं। अयोग जिसका किसी से योग ना हो। इसकी संख्या है 2। ठीक है, अगला है स्पर्श व्यंजन। हम क ख जो लिखते हैं क से म तक, है ना, क ख ग घ अंघ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये क से आपका क से यहाँ म तक। ठीक है, ये टोटल संख्या इसकी 25 है। 25 इसकी संख्या है। और इसका उच्चारण स्थान भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। जैसे क ख ग घ अंघ, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो ये कंठ से करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, कंठ से क ख आप बोलना चाहें खुद से बोल कर भी देख सकते हैं। इसमें क ख जब अगर आप बोलेंगे तो ये कंठ से उच्चारण इसका होता है। ठीक है, अगला है आपका च छ ज झ इ। इसका उच्चारण स्थान तालु है। हम जब भी च छ बोलते हैं तो ये तालु स्थान से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला है आपका ट ठ ड ढ न, इसे मूर्धा के द्वारा इसे बोला जाता है। फिर क्या है त थ द ध न, इसे दंत यानी कि दांतों के सहारे हम इसका उच्चारण करते हैं। त थ आप बोल कर भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका प फ ब भ म। ठीक है, प फ ब भ म, इसका उच्चारण में हम लोग ओट से बोलते हैं। आप बोल कर ट्राई कर सकते हैं। जैसे प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान ओट है। ये ओट के द्वारा हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट में आप जान सकते हैं क च ट त प, यानी कि क से म तक जो है ये टोटल 25 है। ठीक है, इसकी संख्या 25 है। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्पर्श व्यंजन इसका अर्थ ये है यहाँ पर कि यह किसी न किसी प्रकार से क से म तक जो भी हमने पढ़ा, तो ये किसी न किसी प्रकार से स्पर्श करके बोला जाता है। जैसे कि यह क ख कंठ से बोला गया, च छ तालु से बोला गया, ट ठ मूर्धा से बोला गया, त थ दांत से बोला गया, प फ
ओठ से बोला गया, तो ये किसी न किसी प्रकार किसी को स्पर्श करते हुए हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, इसका अर्थ ये है कि देखिए इसका उच्चारण जो होता है यह स्वर और व्यंजन के बीच का व्यंजन है, ठीक है। ये स्पर्श जो अंतस्थ व्यंजन है, ये इसका स्वर और व्यंजन के बीच का यह व्यंजन यहाँ मैंने लिख दिया है, और इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ, ये सभी का उच्चारण होता है। इसकी संख्या 4 है। ये 4 कौन कौन है? य है, र, ल, व, ये 4 हैं, ठीक है। अगला आपका है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, इसकी उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है। उष्ण का मतलब होता है यहाँ पर गर्म, और व्यंजन का मतलब समझ रहे हैं, उष्ण व्यंजन। इसकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन है? श, स, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत श और ह, ठीक है। ये जो है इन चारों का उच्चारण क्या होता है? रगर और घर्षण के द्वारा, जो हमारे जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में एक प्रकार से इनका उच्चारण एक प्रकार से घर्षण होता है। हमारे मुंह में घर्षण के द्वारा एक उत्पन्न वायु, यानी उत्पन्न गर्म वायु के द्वारा इन चारों वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है। श, अब बोल कर भी ट्राई कर सकते हैं। श, तालव्य श, स और ह, ठीक है। अगला आपका है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए यहाँ संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब क्या है? पहले संयुक्त को समझना आप लोगों के लिए आवश्यक है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है। संयुक्त का अर्थ है यहाँ पर मिला हुआ, जैसे कि एक से अधिक इसमें मिला हुआ हो, है ना, एक से अधिक वर्ण मिला हुआ। देखिए यहाँ पर इसकी संख्या 4 है, और ये 4 है जिसमें से अक्षर है त्र, ज्ञ और श्र। अक्षर त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर बनाकर लिख दिया है। जैसे क जो है ये आधा क है, ठीक है। क है, इसमें अगर हम श जोड़ते हैं, मूर्धन्य ष जोड़ते हैं, तब जाकर यह अक्षर बनता है। यानी कि अक्षर जो है, जैसे कि पूर्ण रूप से अगर हम क को लिखते हैं तो क में ये हलंत लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा ये का है, ये हलंत जो लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ होता है कि आधा क है, ठीक है। क में हम अगर प्लस जोड़ अ लगा देते हैं, तब इसको हम पूरी तरह से क कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उसी तरह से यहाँ पर ये आधा क है, और मूर्धन्य स को यहाँ पे जोड़े हैं, तब जाकर अक्षर बना त्र। ये त्र जो है, त्र का भी उसी तरह से उच्चारण हुआ है, आधा त और र को मिलने पर त्र बना है। ज्ञ, ज और आधा ज और य को मिलाने से आपका ज्ञ बना है, ठीक है। और उसी पर श्र भी है। तो और देखिए ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन, यानी कि एक व्यंजन नहीं है, इसके साथ अलग मिला हुआ है, दूसरा व्यंजन के मिलने से ही यह इस व्यंजन का उच्चारण होता है। अगला देखिए ये क्या है, और इसकी संख्या 4 हुई। अब है आपका हिंदी के अपने द्विगुण व्यंजन। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये अड़ा और ढ है। इसका जो ये है, ये अड़ा अंघा जो लिखते हैं हम, एक अंघा हुआ, अंघा क्या हुआ, इसके बगल में बिंदे को हम अंघा कहते हैं, और लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ड के नीचे बिंदा लगने पर ये इसे हम अंघा कहते हैं, और ये ढ, ये दोनों का थोड़ा अलग है, ठीक है। ढ मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये ढ के नीचे बिंदा नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें ढ के नीचे बिंदा लगा हुआ है, ठीक है। ये हिंदी के अपने व्यंजन है। अपने व्यंजन का अर्थ यहाँ ये है कि इसका उच्चारण, इन वर्णों का प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है। इन वर्णों का उच्चारण केवल हिंदी में ही किया जाता है। ये ड़, अड़ और ढ, ठीक है, ङ, ढ। तो इनका देखिए प्रयोग मैंने करके यहाँ दिखाया है। अड़ा का प्रयोग देखिए, इसका इस संबंध में एक जानने की आवश्यकता ये है कि ढ, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये अड़ा है। अड़ा, इसका प्रयोग जो होता है मूल रूप से क्या होता है कि बीच में, इस ढ का प्रयोग क्या है कि बीच में प्रयोग होता है, या नहीं तो शब्द के, या नहीं तो अंत में। जैसे कि अभी हमें लिखना है कड़ी, ठीक है, कड़ी, यहाँ ड़ जो आया है ये आपका क्या है, अंत में आया है,
ठीक है। अब जब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सड़क, सड़क, तो यहाँ पर आपका ड़ बीच में आया है, ठीक है। इनके संबंध में यह बात का है कि इनका प्रयोग, इस ढ का प्रयोग जो है, यह अंग का प्रयोग जो है, इसे बीच में या फिर अंत में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। अब ये ढ जो बताएं आपको हम, ये ढ लिखे हैं, ढ के नीचे बिंदा लगाने से ये बनता है। तो इसका प्रयोग इसके साथ भी ऐसा ही है, यह बीच में प्रयोग होता है तो बिंदा के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना, मैंने लिखा यहाँ पर अभी पढ़ना, ठीक है। पढ़ना, यह ढ बीच में आया है। और फिर आषाढ़, आषाढ़, यहाँ ढ अंत में आया है। तो यहाँ आपको मूल रूप से समझना यही है कि ये जो दो वर्ण मैंने आपको बताए हैं, ये ड़ और ढ, ये जो है ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं और इनका प्रयोग वर्ण के बीच में या फिर वर्ण के अंत में प्रयोग किया जाता है। एक दो उदाहरण के साथ मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को दिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि अ, जैसे ये तो अभी मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, उच्चारण की सुविधा के लिए ही आप लोग अ स्वर को मिलाकर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ क मूल रूप से हम लोग समझते हैं क जो है यहाँ पे ये अ के साथ मिला हुआ है, तभी यह पूरा क है। अगर यह पूरा क नहीं होता तो इसके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है ये आधा क, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया है आधा क च, इसका मतलब इसके नीचे अगर लगा रहा हलंत तो इसे हलंत बोलते हैं, है ना। इसके नीचे अगर हलंत लगा हुआ रहा तो वो समझ लीजिए आप कि वो आधा क आधा च ट है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को इन स्पर्श व्यंजन के बारे में, वर्ण के भेद के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ संख्या के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए सभी संख्या अभी मैंने आपको बताया, टोटल यहाँ 52 वर्ण हैं, इन्हें मैंने अभी जोड़ के बताऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 11। फिर अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। यहाँ 2, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो रहा है, ठीक है। फिर स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या आपका 25 है, 25। यहाँ 13 में 25 अगर आप ऐड करते हैं, 13 में अगर हम 25 को ऐड किए हैं तो हमारा हो गया है 38, ठीक है। अब आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन में आपका 4 है, इसकी संख्या 4 है। 4 को 38 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 42 हो जाता है। उसके बाद फिर उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है, तो उष्ण व्यंजन संख्या 38 में अगर 4 करते हैं 42। उसके बाद संयुक्त व्यंजन में 38 है, उसमें अगर हम ये अंतस्थ व्यंजन का 4 जोड़ते हैं तो हमारा 42 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उष्ण व्यंजन का जो 4 है, ये 4 को अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो मेरा 46 आता है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की जो 4 हैं, इन 4 को जोड़ते हैं तो मेरा 50 आ जाता है। उसके बाद आपका बचे ये हिंदी के अपने 2 व्यंजन, इन व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इन व्यंजन को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या 2 है, यहाँ पे 2, 50 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आता है, 52। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी अगर किसी तरह की समस्या है तो इस तरह में आप हिंदी के बारे में पूरी तरह से कंफर्म होकर आप इस बात को कह सकते हैं कि हिंदी में हमारा कितना व्यंजन है, 50। हिंदी में हमारे 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।